आज के इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, ये इतनी बड़ी समस्या है कि अमेरिका में 4 में से 1 व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से मरता है। उसके पीछे हार्ट अटैक मीन्स 25% लोगों की डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है। और उसके रिस्क फैक्टर क्या है? अधिक वेट होना, बीपी बढ़ा हुआ होना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, या टोबैको का जो यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से 25% लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। अच्छा, इसमें जो परसेंटेज है वो आदमियों के अपेक्षा औरतों में ज्यादा होता है। हार्ट अटैक का परसेंटेज 2 में से 1 आदमी हार्ट अटैक की वजह से मरता है, जबकि औरतें 3 में से 2 औरतें हार्ट अटैक से मरती हैं। ठीक है, उसके कारण बहुत सारे होते हैं। एक तो एज कारण हो सकता है, बुढ़ापे में आपकी जो वेन्स होती हैं वो इसमें स्टिफनेस आ जाती है, तो बुढ़ापा एक कारण हो सकता है। हेरिडिटी भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है। और लाइफ स्टाइल, आजकल ज्यादातर लोगों का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसमें गतिशीलता है नहीं उनके जीवन में, इसलिए सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से भी ये हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। स्ट्रेस हो सकती है, मोटापा हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, और अनहेल्दी फूड्स भी होते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, और बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, ये भी उसका कारण हो सकता है। ठीक है ना। इससे अगर बचाव करना है तो बहुत सारे कारण है, सर्जरी तो सबसे लास्ट में आता है। वेट को अगर हम मैनेज कर लें तो बच सकते हैं इससे। एक्सरसाइज नियमित रूप से करें तो इससे बच सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन भी है। डाइट का सुधार कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। अब अल्कोहल के कंजम्पशन को अगर लिमिट कर लें तो इससे बच सकते हैं। और स्मोकिंग को अगर हम छोड़ दें तो हम इससे बच सकते हैं। इसी तरह से देखिए, काजेज क्या है? डायबिटीज है, जेनेटिक्स है, लाइफ स्टाइल है, डाइट है, एजिंग है, स्मोकिंग है, और जेंडर है। ये सारे कारण हैं हार्ट अटैक के। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अकाउंटेड फॉर 65%। 65% लोगों की जो डेथ होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से होती है इंडिया में। और इसमें से 26% लोग ऐसे हैं जिनकी जो डेथ होती है वो सीबीडी, नॉन कम्युनिकेबल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से होती है। तो 65 में से 26% लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। ठीक है, और उसमें जो कारण होता है, आप देखें ज्यादातर जो कारण होता है, हार्ट जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है क्या, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारे पूरे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं उन तक ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। और ये ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन पहुंचता है किसकी वजह से, कहाँ से पहुंचता है? ये पहुंचता है हमारे आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म को इसके समझते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, डाइटरी रिस्क फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद 53% ऑफ द सीबीडी। ठीक है, डाइटरी रिस्क मतलब खान पीन से जो कार्डियोवास्कुलर बीमारी होती है वो 53% उसमें कारण होता है। और ज्यादातर आप देख रहे हैं जो कार्डियो हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है वो कार्डियक आर्टरी डिसीज की वजह से होती है, या स्ट्रोक की वजह से होती है, या पेरिफेरल आर्टरीज की वजह से होती हैं। और इसमें इन सब बीमारियों में जो कार्डियोवैस्कुलर की ये जो बीमारियां होती है जिनकी वजह से डेथ होती है, इसमें ज्यादातर जो रहता है वो आर्थरोसेलुलोसिस इन्वॉल्व रहता है। आर्थरोसेलुलोसिस का होता है कि हमारी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, वो प्लेक उसमें बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, कार्डियोवैस्कुलर की। ठीक है, तो अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन चीजों को करना होगा जिससे हमारे आर्टरीज और वेन्स में ये जमने ना पाए। और ये होता किसकी वजह से? वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी होता है। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से होता है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, पुअर डाइट की वजह से हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है, और पुअर स्लीप की वजह से होता है। हम सही से सोते नहीं, पूरी नींद नहीं लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग, ठीक है, नींद नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी होता है। सीवीडी डेथ एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली, जितनी भी सीवीडी डेथ होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से जितनी भी डेथ होती हैं, उसमें 13% जो होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं।
9% जो होती हैं वो टोबैको कंजम्पशन करने वालों को होती हैं। 6% जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से जो लोग मरते हैं उसमें डायबिटीज की वजह से होते हैं, उसका कारण डायबिटीज होता है, ठीक है। और 6% ऐसे लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और 5% ऐसे लोग होते हैं जिनको ओबेसिटी होती है। तो अगर हम इन कारणों को खत्म कर दें तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं या उन बीमारियों से मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर को अगर हम कम कर लें, टोबैको का कंजम्पशन बंद कर दें, डायबिटीज से निजात पा लें और एक्सरसाइज नियमित रूप से करें और अपने मोटापे को भी कंट्रोल करें, तो हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से बच सकते हैं। फैक्ट्स अबाउट हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन, वो सिस्टम जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हमारी हर सेल तक पहुंचाता है बॉडी में, इसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही हर सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचता है। और हमारी जो अच्छी हेल्थ का है, जो मूल आधार है, वो है हेल्दी ब्लड फ्लो। वही व्यक्ति स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकता है जिसका ब्लड फ्लो हेल्दी होता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही सारी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। जिस सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, आप सोच के देखिए, वो जिंदा नहीं रह सकती। और जिस पार्ट की वो सेल होगी जिसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फिर उस पार्ट में प्रॉब्लम आएगी और धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है उसमें इन्वॉल्व क्या क्या रहता है, हार्ट तो रहता ही रहता है, लंग्स रहते हैं जो ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, और आर्टरीज और वेन्स होती हैं, और साथ ही साथ में कैपिलरीज होते हैं। तो हम थोड़ा सा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आर्टरीज, वेन्स जो रहती हैं वो ब्लड को, आर्टरी जो रहती है वो ब्लड को पहुंचाती हैं शरीर के सारे अंगों तक, और वेन्स वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती हैं। और कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करने का काम करती हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा सिस्टम काम करता है, और साथ साथ में जो हमारे लंग्स हैं वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। इसलिए लंग्स का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, कि अगर आपका लंग सही से काम नहीं करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, तो ब्लड भी प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा तो फिर हर सेल को ऑक्सीजन मिलना संभव नहीं होगा। तो इसलिए हमें लंग्स, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इन सारी चीजों को स्वस्थ रखने पे फोकस रखना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, इसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें आर्टरीज और वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं, ब्लड जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है ना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी ऑक्सीजन लेके जाता है, हर सेल तक पहुंचाता है, डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ने का काम करती है, ठीक है ना। ये सारे क्या करते हैं, ब्लड की सप्लाई करते हैं हमारे सारे सेल्स तक, और वहां से वास्ट जो भी वास्ट मटेरियल रहता है उसको वापस शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, वो भी ब्लड के माध्यम से निकलता है। फॉरएवर लिविंग ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जो आपकी हार्ट की केयर करते हैं। और हार्ट की केयर करने के लिए इसमें शामिल हैं एलोवेरा जेल, आर्कटिक सीड और आर्ची प्लस। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। हमने अभी आपको दिखाया कि 90% बीमारियों का कारण जो रहता है वो आपका पेट रहता है। इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इसमें एलोवेरा सबसे पहले नंबर पर रखा है। एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन नहीं होता है, जब तक कोई भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व नहीं होता। और सबसे पहले एक चीज और हम बता देते हैं, जब डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन नहीं होता है, वहां पर जो वास्ट मटेरियल है वो रुकना शुरू हो जाता है। जब रुकना शुरू हो जाता है तो फिर वो उसमें सड़न पैदा हो जाती है। सड़न पैदा हो जाती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। कॉन्स्टिपेशन मुझे लगता है, और ज्यादातर लोग जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो वो उसकी केयर नहीं करते हैं और कहते हैं केवल हमको थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है, बाकी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर गैस की प्रॉब्लम हुई है, यहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। तो सबसे पहले जब गैस की प्रॉब्लम होती वहीं से इसकी केयर करना शुरू कर देना चाहिए। जब गैस की प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले होता क्या है, जब गैस की प्रॉब्लम होती तो आपका ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और अब जब कॉन्स्टिपेशन शिकायत ज्यादा हो जाती है तो ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, और जब गाढ़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये स्टोन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। बैड कोलेस्ट्रॉल इसमें बढ़ना शुरू कर देता है। ट्राइग्लिसराइड इसमें बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो फिर हमारी जितनी भी वेन्स और आर्टरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो केयर करना चाहिए, अपने पेट की केयर करना चाहिए। जितना ज्यादा पेट साफ होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो ब्लड होगा वो ब्लड साफ रहेगा। ब्लड साफ रहेगा
गाढ़ा नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम रहेगी, तो सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पेट को साफ करना चाहिए। और जान के हम सभी को हर्ष होगा कि मार्केट में जो एलोवेरा मिल रहा है और ये जो एलोवेरा मिल रहा है फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स का, इसमें 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जल रहता है। जबकि मार्केट में अगर आप देखें, मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा में तो बाई वॉल्यूम उसमें 10% लिखा रहता है, फिर उसके बाद भी हम उसको खरीदते हैं और लोग कहते हैं ये बहुत महंगा मिलता है। अगर 10% एलोवेरा उसमें रहता है और 200 रुपए का मिलता है, और ये 100% एलोवेरा है जो आपको 2000 से कम में मिलता है, तो सोच के देखिए मार्केट वाला सस्ता मिलता है या हमारा सस्ता मिलता है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है, जबकि मार्केट वाले जो एलोवेरा है उसमें बगैर प्रिजर्वेटिव का कोई आपको एलोवेरा मिलता ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना शुरू कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर देता है, जिससे सारी बीमारियों से लड़ने का काम करता है। एक बात हम और कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वो इतना बड़ा डॉक्टर है जितना शायद आज दुनिया में कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को, अपने शरीर के अंदर के डॉक्टर को हम मजबूत रखते हैं तो किसी भी बीमारी से हमारा शरीर खुद ही लड़ लेता है। ठीक है, नेचुरल एनर्जी को भी मेंटेन करने में ये मदद करता है और न्यूट्रिशन के ऑब्जर्व करने में भी ये मदद करता है। हम खाते कुछ भी हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर ऑब्जर्व नहीं करता है तो कुछ भी खाने के बाद भी हमें हमारे शरीर को नहीं मिलता और उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करना जरूरी होता है। और हमारा जो एलोवेरा होता है 3 स्टेजेस में काम करता है। पहला करता है क्लिंजिंग स्टेज रहती है, जहाँ पर सफाई का काम करता है। इसके लिए 2 इसमें अवयव रहते हैं, एक तो लिग्निन है और दूसरा सैपोनिन। लिग्निन में पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एलोवेरा स्किन की तीसरी लेयर तक पेनिट्रेट कर जाता है और वहां तक से सैपोनिन उसको फिर गंदगी को सोपिंग एक्शन के द्वारा वो साफ करके बाहर निकाल देता है। दूसरा रहता है नरिशमेंट स्टेज। नरिशमेंट स्टेज के लिए इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को नरिशमेंट मिलता है। और तीसरी स्टेज जो रहती है वो थेरापेटिक स्टेज रहती है। थेरापेटिक स्टेज बीमारियों को दूर करने का काम होता है। उसमें एंजाइम्स और एंथ्राक्विनॉन्स रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी गंदगियां होती हैं, उन सबको निकाल के शरीर से बाहर कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके बीमारियां सही होना शुरू होती हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन, उसके बाद में धीरे धीरे बीमारियां सही होती हैं। ठीक है, तो ये अंदर से कैसे काम करता है एलोवेरा, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका बहुत ही स्मॉल होता है, जो हमारी स्किन के अंदर सीधे पेनिट्रेट कर जाता है। मींस इसका जो पीएच रहता है वो स्किन के पीएच के बराबर रहता है। ठीक है, पानी हमारी स्किन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन एलोवेरा प्रवेश कर सकता है। कहा यह जाता है कि अगर आप हथेली पर जहर रख लें तो इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर एक बूंद एलोवेरा के डाल देते हैं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है ना, तो वो एलोवेरा लिग्निन और सैपोनिन की वजह से थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। ये नेचुरल क्लेंजर है सैपोनिन, जो स्वीपिंग एक्शन करके सफाई का काम करता है। और इसका जो पीएच है वो एकदम स्किन के जैसा पीएच है। जैसा कि मैंने देखा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटरनल क्रॉस सेक्शन है, छोटी आंत का, ये विलाई कहलाता है। और विलाई में देखिए इस तरह से जो टॉक्सिन है वो इस तरह से जमा होना शुरू हो जाता है। और न्यूट्रिशन जो का अवशोषण जो होता है वो यहीं पर होता है, और जब टॉक्सिन जमा होता है तो ये फिर अवशोषण हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आप खाते तो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर फिर अवशोषण होता नहीं, आपके शरीर को मिलता नहीं है। फिर जब हम एलोवेरा लेना शुरू करते हैं तो एलोवेरा जाके इन विलाइज को एकदम से साफ कर देता है, टॉक्सिन को निकाल के बाहर कर देता है। तो शुरुआत में धीरे धीरे ये साफ करके आपके विलाई को एकदम साफ कर देता है। और जब विलाई साफ हो जाती है फिर जो कुछ भी खाते हैं तो आपके शरीर में लगने लगता है, टॉक्सिन साफ हो जाता है, आपका ब्लड फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जैसे टॉक्सिन साफ होता है, अवशोषण शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत खत्म होती है, वैसे वैसे फिर आपका ब्लड फ्लो सही होना शुरू हो जाता है। एलोवेरा के अगर हम बेनिफिट्स के बारे में नटशेल में बात करें तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी स्किन बाउंस को ठीक करता है, हमारे कहीं पर भी अगर हम जल जाते हैं तो उसको ठीक करता है, अगर हम कहीं पर भी ऑपरेशन किसी का हुआ होता है तो उसके बाद सर्जरी के बाद में उसकी रिकवरी की स्पीड को बढ़ा देता है ये। ठीक है, अगर कोई एलोवेरा फायदा करता है, अगर कोई कीड़ा काट लेता है उसमें फायदा कर देता है, रेसेस में, फंगस में, इन्फेक्शन में। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जो आंखों की बीमारी होती है, ठीक है, आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, उसमें फायदा कर देता है। और एलर्जिक रिएक्शन में भी ये फायदा करता है। ठीक है, अगर हम स्किन पे इसको लगाते हैं तो हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाती है, मुलायम एकदम
हो जाती है स्किन, ठीक है। और अगर किसी के एक्ने होते हैं या सनबर्न्स होता है, उसमें भी एलोवेरा बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पेट को साफ करने के साथ में ये एक्स्ट्रा फायदे भी देता है। एलोवेरा सोराइसिस, रोजेशिया और एक्जिमा को भी ठीक करने में सही फायदा करता है। अगर किसी के रिंकल हो जाते हैं, बुढ़ापे में रिंकल हो जाते हैं, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो रिंकल भी ठीक करने में मदद करता है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें अगर कहीं पर लीकेज हो जाता है और वहां पर ब्लडिंग हो रही होती है तो उसको भी वो ठीक करता है, जिससे हमारा इम्यून फंक्शन मजबूत हो जाता है। लीकेज की वजह से इम्यून फंक्शन कमजोर होता है और ये उसे ठीक कर देता है, तो इम्यून फंक्शन भी हमारा मजबूत हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर बना के रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें होती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इन्फ्लामेशन की वजह से होती हैं, उसमें एक कैंसर भी है जो इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। तो अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लामेशन को दूर करने की वजह से, ये एंटी कैंसरस भी प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लाइनिंग है, वो जो प्रोटेक्टिव म्यूकोसा लाइनिंग है उसको भी ठीक करता है, ठीक है। और हमारे पूरी पूरी शरीर को ये न्यूट्रिशन पहुंचा के उसको ईंधन देने का काम करता है। डाइजेशन को मजबूत करके अवशोषण, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ा करके, ठीक है ना। और ये ना हमारे जो शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी खराबियां होती हैं उन सबको ठीक ठीक करने का ये काम करता है। डाइजेशन, मल डाइजेशन को एकदम ठीक करता है। एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी ईस्ट और एंटी पैरासिटिक सेटिक भी इफेक्ट इसमें पाया जाता है। ये हेल्दी फ्लोरा को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों ही होते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हेल्दी फ्लोरा बना रहता है, मीन्स गुड बैक्टीरिया इसमें बढ़ जाते हैं, बैड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रानिक ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है, नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है मेलिग्नेंट सेल को, जो कैंसरस सेल होती हैं उनको, उनसे बचाव करता है हमारे शरीर को। हम जो ट्यूमर होता है उसके चारों तरफ एक नेक्रोसिस फैक्टर बनाता है जो उसको ब्लड सप्लाई को रोक देता है, जिससे ट्यूमर धीरे धीरे कम होके वो खत्म हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है पूरे शरीर में, और जिससे ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर को भी बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एक जो मिनरल पाया जाता है वो ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करता है। इस तरह से एलोवेरा का नट सेल में ये बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ज्यादा जो मैलिग्नेंट सेल होती हैं उनको प्रिवेंट करने में मदद करता है। एक मिनट तो हो चुका। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है आरजी प्लस। आरजी प्लस भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें मुख्य रूप से जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, एल-आर्जिनिन है, 6 विटामिन हैं, 3 फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं और 6 जो हैं वो बेरीज, जो रेयर बेरीज हैं, दुर्लभ बेरीज हैं, उनका जूस पाउडर है, ठीक है। जब एल-आर्जिनिन हम लेते हैं, एलोवेरा को जो हम लेते हैं इसमें 5 ग्राम एल-आर्जिनिन रहता है और उसमें 5 ग्राम जो रहता है दूसरे फ्रूट्स का पाउडर रहता है। तो एल-आर्जिनिन जब हम लेते हैं एक तरह का ये पावरफुल अमीनो एसिड्स होता है। जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये मिराकल मॉलिक्यूल को बनाता है जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में जितनी भी वेन्स हैं उनको खोल के रखता है, उनको मुलायम रखता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में ब्लड फ्लो हेल्दी हो जाता है और पूरा शरीर ऑक्सीजनेट हो जाता है, ठीक है। हमारा शरीर नेचुरली एल-आर्जिनिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर बना लेता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और 40 साल के ऊपर पहुंचते हैं तो इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। हमारे शरीर की जितनी जरूरत होती है उससे बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एल-आर्जिनिन का जब प्रोडक्शन नहीं होता तो हमारी जो वेन्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, उसको वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं। और मैंने कहीं पर पढ़ा है कि 40 ईयर के बाद लगभग एल-आर्जिनिन का प्रोडक्शन 50% कम हो जाता है। तो अगर 50% कम हो जाता है 50 ईयर पे 50% अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसका मतलब आपकी जो नसें हैं वो 50%
टाइट हो जाती हैं, 50% सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड फ्लो भी आपकी नसों में फिर 50% ही रह जाता है। जब 50% ब्लड फ्लो रह जाएगा तो आपके जितनी भी सेल्स हैं शरीर की, उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी 50% मिलना शुरू होगा, इसीलिए वहां से बुढ़ापे की शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि बुढ़ापा ना आए जल्दी, ठीक है, तो हमें अपनी नसों का, आर्टरीज और वेन्स का ख्याल रखना पड़ेगा। जितनी वो मुलायम होंगी, जितना उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उतना ही हमारा पूरा शरीर फिट रहेगा। तो जब एल-आर्जिनिन को लेते हैं तो ये जाके हमारे शरीर में वो काम कर देता है। और इसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन सी है, विटामिन के2 है, विटामिन D3 है, विटामिन B6, B12 और B9, जिसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, जैसे विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, नसों को मजबूत करता है, कनेक्टिव टिश्यूज को मजबूत करता है, ओवरऑल हेल्थ को मजबूत करने में मदद करता है। और हमने एक जगह ये भी पढ़ा है कि अगर आपके शरीर में B3, B12 और B9 कम हो जाए तो आपके शरीर में होमोसिस्टेन बन जाता है, जिससे 3 से 4 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है अगर उसके शरीर में B6, B9 और B12 की कमी हो जाए। ठीक है, तो ये इसको पूरा करता है आपको, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए। इसमें 3 फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट भी बने, जैसे पॉमग्रेनेट है, रेड ग्रेप है और ग्रेप स्टिक है। देखिए, हाँ, जब आप आरजी प्लस को लेते हैं, ये आपके शरीर के अंदर जाता है और नसों को खोल देता है। ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है। और कहा यह जाता है, कहा क्या, ये लिटरेचर में भी है, रिसर्च में भी है कि जब आप एक बार सांस लेते हैं तो एक बार सांस में लगभग 10 लाख ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। 10 लाख ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, आपके शरीर में ऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो ऑक्सीडेंट्स करते हैं, वो फिर स्वस्थ सेल को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं। भयंकर बीमारियों की शुरुआत तब होती है जब आपके शरीर में ऑक्सीडेंट्स की मात्रा एंटीऑक्सीडेंट से ज्यादा होती है। किसी को भी जिसको भयंकर बीमारी है, चेक करवा के देख लीजिए, उसके शरीर में ऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होगी एंटीऑक्सीडेंट से। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्योंकि ऑक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं, कंपनी को पता है, और ये आरजी प्लस बहुत ही मिराकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, डॉक्टर फरीद मुराद, जिनको 1998 में नाइट्रिक ऑक्साइड या क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, उन्होंने भी इसको बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। इसीलिए क्योंकि ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए छह बेरीज पाउडर डाले गए। ये जो जितने भी बेरीज हैं, ये रेयर बेरीज हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपके शरीर में जो ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देती है और पूरे शरीर को हेल्दी बनाने में काम करती है। अगर हम इसको आरजी प्लस के बेनिफिट्स को नट सेल में देखना चाहें तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हेल्दी लेवल का बना के रखता है। और अगर ब्लड प्रेशर हेल्दी लेवल का बना रहे तो फिर हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होती। हार्ट को प्रॉब्लम तो तब होती है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो नसों पे दबाव डालता है, फिर नसों पे जब दबाव पड़ता है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर से कम करना पड़ता है, फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। तो अगर ब्लड प्रेशर हेल्दी लेवल का बना रहे तो हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता, हार्ट हेल्दी बना रहता है। इसलिए ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हेल्दी रहता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखता है, मसल ग्रोथ में बेनिफिशियल है, बोन और टिश्यू ग्रोथ में बेनिफिशियल है, और मेल सेक्सुअल फंक्शन को ये इंप्रूव करता है। फैट और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी ये सहायक है, जिसकी वजह से जो लोग डायबिटिक हैं उसमें भी ये फायदा करता है, क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है तो उनको डायबिटीज भी कंट्रोल होता है। ये एंटी एजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोगों में बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। एक मिनट, हाँ, इस तरह से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगला जो प्रोडक्ट है वो है आर्कटिक्सी। आर्कटिक्सी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, शेयरिंग पास हो गई? आवाज क्लियर है। शेयरिंग शेयरिंग हो रही कि नहीं हो रही है? शेयरिंग पास शो कर रहा है इसमें, शेयरिंग हो रही कि हाँ, नहीं? अब क्या?
आर्कटिक्सी शो कर रही है, आर्कटिक्सी। हाँ सर, आवाज ओके। ठीक है सर। चलो चलो ठीक है ठीक है। तो आर्कटिक्सी बहुत आवाज ठीक है सर। आर्कटिक्सी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फाइबर लिविंग प्रोडक्ट्स ने बनाया है और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रोडक्ट्स को बनाया है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को तो सही करता है, इसके साथ में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ये देता है। इसमें अगर हम इंडियंस की बात करें तो नेचुरल फिश ऑयल है, मेन इंडियंस की बात करते हैं। इसमें नेचुरल फिश ऑयल है जिसको ओमेगा 3 बोलते हैं, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, और जिसको ओमेगा 9 बोलते हैं, और साथ ही साथ में डी अल्फा टोकोफेरॉल है। ये विटामिन ई का समृद्ध रूप है, सबसे बेहतरीन विटामिन जो प्लांट सोर्स से मिलती है वो इसमें मिलाई गई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा ओमेगा 3 के बारे में भी समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको मार्केट में मिल जाता है और बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जो ओमेगा 3 रहता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, एएलए, डीएचए और ईपीए फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। एएलए फॉर्म रहता है जो ओमेगा 3 का वो प्लांट सोर्स से मिलता है, ठीक है। हमारा शरीर जो है वो डीएचए और ईपीए के रूप में एक्सेप्ट करता है, हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है डीएचए और ईपीए के रूप में। एएलए के सर फॉर्म में सर लाइट रुक गया है। स्लाइड रुक गया, एक मिनट, हम्म, एक मिनट फिर से शेयर करूँ, क्यों रुक गया। अब दिख रहा सर? हाँ सर, ठीक है अभी। अच्छा, हाँ, तो 3 रूप में पाया जाता है ओमेगा 3, एएलए, डीएचए और ईपीए के रूप में। एएलए के फॉर्म में जो मिलता है वो प्लांट सोर्स से मिलने वाला ओमेगा 3 रहता है, ठीक है। हमारा शरीर डीएचए और ईपीए के रूप में एक्सेप्ट करता है, एएलए के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर को एएलए में एएलए से डीएचए और ईपीएम में कन्वर्ट करना पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा शरीर एएलए से डीएचए और ईपीएम में बहुत कम मात्रा में 1 से 3% तक ही कन्वर्ट कर पाता है। तो अगर हम मार्केट से वो वाला लेते हैं ओमेगा 3 जो प्लांट सोर्स से बना हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें केवल 1 से 3% तक आपको डीएचए और ईपीए मिलता है। और उसके लिए भी आपके शरीर को, आपके लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वो कन्वर्ट हो पाता है डीएचए और ईपीएम में, फिर वो आपके शरीर को शरीर में लगता है, ठीक है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो प्लांट सोर्स है वो इंफीरियर क्वालिटी का है, जो फिश ऑयल से है डीएचए और ईपीए के रूप में जो सीधे मिलता है वो बेनिफिशियल है, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और जो फिश ऑयल से मिलता है ना, तो इसमें भी बहुत सारी रिसर्च हुई, उसमें ये पता चला कि जो ठंडे पानी में और गहरे पानी में जो मछलियां होती हैं उनमें बेहतरीन क्वालिटी का ओमेगा 3 पाया जाता है, डीएचए और ईपीए के रूप में पाया जाता है। इसलिए हमारी कंपनी आर्कटिक सी समुद्र में वहां से, वहां की मछलियों से ये डीएचए और ईपीए को लेती है। अब हम इसके नटशेल बेनिफिट देख लेते हैं इसके ओमेगा 3 के। ओमेगा 3 कैन फाइट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी में मदद करता है। और हमने पहले बोला कि एंजाइटी की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है, डिप्रेशन की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है। तो अगर फाइट करता है एंजाइटी और डिप्रेशन से तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। ये आई हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव क्यों करता है कि हमारा जो कार्निया है उसमें 60% डीएचए से बना हुआ है, ठीक है। और जो कंपोनेंट पार्ट है, आई का कंपोनेंट पार्ट है, उसके कार्निया जो कंपोनेंट पार्ट है कार्निया का, उसमें 60% डीएचए पाया जाता है। तो जब हम इसको लेते हैं तो कार्निया बेहतर काम करना शुरू कर देता है, इसलिए आई साइट भी इम्प्रूव होती है। ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, ब्रेन में भी डीएचए की मात्रा काफी काफी होती है, इसलिए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन हेल्थ को भी काफी इम्प्रूव करता है। और अगर इस आर्कटिक सी को उन बच्चों को दिया जाए जिनका अभी जन्म नहीं हुआ तो वो काफी ब्रिलियंट होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 के साथ में इसमें डी अल्फा टोकोफेरॉल भी है जो स्किन को भी बेहतरीन बनाने में मदद करता है। तो वो बच्चे जिनका अभी जन्म नहीं हुआ अगर इसको लेते हैं, मीन्स अगर उनकी माँ इसको लेती है तो वो बच्चा ब्रिलियंट, खूबसूरत, और यहाँ तक की भी कि उसके किसी भी अंग में कोई भी कमी नहीं पाई जाती है, ये पाया गया है, ठीक है ना। ये हार्ट डिसीज के फैक्टर को भी रिड्यूस करता है, कम करता है।
और बच्चों में जो ADHD की बीमारी होती है उसको भी कम करने में मदद करता है ये। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो रहता है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है, इन्फेक्शन से भी फाइट करता है। इसलिए इसको बोला जाता है ये एंटी कैंसरस इसीलिए है क्योंकि कैंसर की बीमारी इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन का खत्म होता है, इसलिए एंटी कैंसरस भी है कि लोगों को कैंसर से बचाव के लिए भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसीज को भी कम करता है, ठीक करता है, उसमें मदद करता है। और जो मेंटल डिसऑर्डर रहता है उसमें भी ओमेगा 3 बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और एज के साथ में जो मेंटल डिक्लाइन होने लगता है जिसकी वजह से अल्जाइमर जैसी डिसीज होती हैं, अगर ओमेगा 3 का हम नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो उस बीमारी से भी बचे रह सकते हैं। अमेजिंग वर्क ऑफ ओमेगा 3 इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेक अप द सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाता है। हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उनको बनाने का काम करता है, चाहे वो ब्रेन की सेल हो, चाहे आइज की सेल हो, चाहे हार्ट की सेल हो, चाहे ब्लड वेसल्स की सेल हो, लंग्स की हो या जॉइंट्स की हो या स्किन की, उन सारी सेल्स की सेलुलर मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए सेल को मजबूत करता है, सेल को हेल्दी बना कर रखता है। जब सेल हेल्दी होती है तो टिश्यू हेल्दी होता है, टिश्यू हेल्दी होता है तो ऑर्गन हेल्दी होता है, और ऑर्गन हेल्दी होता है तो पूरा शरीर हेल्दी होता है। और रिसर्चर्स ने ये पाया है कि जिनके शरीर में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, उनमें 60 ईयर के बाद वाले ऐसे लोग जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा उनके शरीर में ज्यादा पाई गई, उनका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही कम पाया गया। मीन्स उनकी मृत्यु दर बहुत कम पाई गई जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा 65 ईयर या उसके बाद उनके शरीर में ज्यादा पाई जाती है। तो जिन लोगों के शरीर में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उनका मॉर्टेलिटी रेट कम होता है। इसलिए हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो कम समय तक जिंदा रहे, सभी लोग चाहते हैं कि लंबा जीवन जिए, इसलिए लंबा जीवन जीने के लिए भी जरूरी है ओमेगा 3 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पर्याप्त मात्रा ओमेगा 3 के आपके शरीर में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऑलिव ऑयल है, अगला ऑलिव ऑयल जिसको ओमेगा 9 बोलते हैं। ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल भी बेहतरीन काम करता है। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है, ऑलिव फ्रूट से निकलता है, ठीक है ना, और मेडिटेरियन रीजन में ये पाया जाता है और इसको लोग खाना पकाने के में इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च में ये पाया गया कि ये हमारे कार्डियोवास्कुलर को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ऑलिव ऑयल इज रिच इन हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट में ये हेल्दी होता है ऑलिव ऑयल, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बेहतरीन होता है। सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर को नहीं चाहिए बिल्कुल, अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, शरीर को चाहिए। ठीक है, इसमें जो ऑयल पाया जाता है उसमें बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखने में। ठीक है, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जिससे ये कैंसर जैसी बीमारी में भी मदद करता है और हार्ट में भी मदद करता है क्योंकि हार्ट में भी सूजन आती है कुछ कारणों में। ठीक है, स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है, नहीं आने देता है, हार्ट डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव रूप से काम करता है, हम हमारे से हार्ट को बचा के रखता है। अल्जाइमर जैसे डिसीज से भी ये फाइट करता है। डायबिटीज को रिड्यूस करता है, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें भी इसे लेना चाहिए, वो उसको रिड्यूस करता है। ऑलिव ऑयल में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी होती है, तो कैंसर से भी बचा के रखता है क्योंकि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। रेमोटाइड अर्थराइटिस के उपचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी ठीक करती। तो जिन लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, तो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों से ही बचाव करता है। और अब इसमें अगला जो इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है, जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है डी अल्फा टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का समृद्ध रूप है, जो प्लांट सोर्स से मिलने वाली विटामिन ई है उसका ये समृद्ध रूप है। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, नेचुरल अकरिंग विटामिन ई एग्जिस्ट इन 8 केमिकल फॉर्म्स। तो केमिकल फॉर्म्स समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल इतना ही ठीक है कि ये हमारे शरीर के लिए हमारे स्किन का विटामिन है और हमारी स्किन को बेहतर बना के रखने में काम करता है। और ये एंटी
भरपूर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, और ये एंटी कैंसरस भी है विटामिन ए। अब हम बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं, जो विटामिन ई के बेनिफिट्स हैं या डी अल्फा टोकोफेरॉल के जो बेनिफिट्स हैं। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसमें जो रिंकल है उनसे प्रिवेंट करता है, उनसे बचाता है। हमारे शरीर में कोई भी घाव है उसको हील करने में, ठीक करने में मदद करता है। इन्फ्लामेशन को, सूजन को, किसी भी तरह की सूजन हो शरीर में उसको कम करने में मदद करता है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जो होता है उसके प्रोसेस को स्लो करता है, तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आने पाता है, क्योंकि मैकुलर डिजनरेशन की वजह से बुढ़ापा आता है, तो उसको स्लो करता है, तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आने पाता है। कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रेडिएशन थेरेपी के बाद में अगर इसको लेते हैं तो उसमें भी बहुत फायदा होता है। हार्ट डिसीज को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो मेंटल संबंधी जो डिक्लाइन होने लगती है, जैसे अल्जाइमर डिसीज है, जिसमें हम भूल जाते हैं, अपना घर ही भूल जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत मदद करता है। इस तरह का ये आज का जो, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कार्डियोवैस्कुलर जैसी बीमारी से बचे रह सकते हैं। और इसके साथ में, इन प्रोडक्ट्स के साथ में अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा पे भी अगर फोकस कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उम्र के किसी भी पड़ाव पर बगैर दवाई और बगैर डॉक्टर के आप रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में न्यूट्रिशन के साथ में आप अगर योगा प्राणायाम को भी साथ में करते हैं, तो आप किसी भी उम्र में फिट रह सकते हैं। थैंक यू। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य से आज के सेशन को देखा, और मैं समझता हूँ इसका इस्तेमाल करके सभी लोग, देखिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, जिससे भी कहता हूँ, कोई भी सेशन होता है उसमें जरूर लोगों को बोलता हूँ ये कि देखिए, किसी भी पेड़ को खाद पानी तब देना चाहिए जब वो हरा है। एक बार जब वो सूख जाता है ना, तो कितना भी खाद पानी दे लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारा शरीर भी ऐसा ही है कि जब हम हेल्दी हैं तब हमें अपने शरीर की केयर करना चाहिए। एक बार जब बीमार पड़ जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब बीमार पड़ गए, पहले तो वो कहते थे कि ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ये बहुत महंगे हैं, लेकिन जब बीमार पड़ गए तो मैंने ऐसा कहते हुए देखा है कि कितने भी पैसे ले लो, मुझे बचा दो। तो कुछ लोगों को बचने का मौका मिल जाता है, ये कहने का भी मौका मिल जाता है कि चलो कितने भी पैसे ले लो और हमको किसी भी तरह से बचा लो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कहने का भी मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, उनको कहने का भी मौका नहीं मिल पाता, पता चला चेयर पे बैठे और बैठे बैठे उनकी डेथ हो जाती है। तो उन स्थितियों से बचने के लिए जरूरी है हम पहले से अपने शरीर की केयर करें। यदि हम पहले से शरीर की केयर करते हैं तो हम उन स्थितियों में आने से बच सकते हैं, अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, ठीक है, अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। और जब आप हेल्दी हैं तभी तक आपकी वैल्यू है। जिस दिन आप बीमार हो जाते हैं और कुछ दिन तक आप, अगर ज्यादा दिनों तक आप बीमार रहते हैं, तो आपके जो खास लोग हैं वो भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। मजबूरी में भले वो करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक आप बीमार रहते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं कि क्या स्थिति होती है। कौन सा व्यक्ति होगा जो ऐसी स्थिति में आना चाहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सभी लोगों का, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स मिले जिनको लेके अगर आप अपने को हेल्दी नहीं रख सकते तो फिर प्रॉब्लम की बात है। इन प्रोडक्ट्स के साथ में हर कोई हेल्दी बना रह सकता है। और जब आप हेल्दी हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं। आपके पास पैसा तभी रहेगा जब आप हेल्दी हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो और कितनी जल्दी चला जाएगा आप सोच नहीं सकते। एक भयंकर बीमारी लग जाए, घर तक लोगों का बिक जाता है। इसलिए जब आप हेल्दी हो तब अपने हेल्थ का ख्याल रखो। इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद गौर से सुनने के लिए।